हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आप लोगों को आज कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। इन 7 लेयर्स में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क लेयर 7 लेयर्स में से बॉटम से तीसरी लेयर है, जिसका उपयोग हम लोग अपने डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए करते हैं। इस कंप्यूटर नेटवर्क लेयर के माध्यम से हम किसी भी डेटा को एक होस्ट या एक नोड से दूसरे नोड तक सेंड या रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी इंटरनेट के अंदर एक नेटवर्क की हमें आवश्यकता होती है। हम इस नेटवर्क की मदद से एक नोड से मल्टीपल नोड तक डेटा को सेंड कर सकते हैं और हम मल्टीपल नोड के माध्यम से किसी एक नोड पर किसी भी डेटा को रिसीव कर सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से हम अलग अलग डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब बात ये आ जाती है कि इन 7 लेयर्स के अंदर OSI मॉडल के अंदर जो ये 7 लेयर्स होती है, ये लेयर कहां पर है? OSI मॉडल का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें सबसे टॉप जो लेयर है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। पहले हम सबसे पहले OSI मॉडल को समझ लें, जिसमें हमारे पास सबसे ऊपर टॉप पर होगी एप्लीकेशन लेयर। सेकंड पे हमारे पास होगा प्रेजेंटेशन लेयर। तीसरी पोजीशन पे होगी हमारे पास सेशन लेयर। चौथी पोजीशन पे हमारे पास होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। देन हमारे पास होगा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड लास्ट लेयर इज दैट फिजिकल लेयर। इन सभी लेयर्स की अपनी एक्टिविटीज हैं, अपनी फंक्शंस हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, जैसा कि मैंने कहा कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इस नेटवर्क के बिना हम किसी भी डेटा को सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क के अंदर हमारा जो डेटा है वो किस तरह से सेंड और रिसीव होता है। तो नेटवर्क लेयर के अंदर में हमारा जो भी इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव होती है 2 तरीके से की जा सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेटवर्क लेयर के 2 फंक्शंस हैं, 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। सेकंड, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन में हम 3 तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, या फिर 3 एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम पहली एक्टिविटी के अंदर लेते हैं होस्ट एड्रेसिंग। दूसरी है मैसेज फॉरवर्डिंग,
और तीसरा है आईपी या नोड टू नोड फंक्शन। इन तीन एक्टिविटीज के माध्यम से हम नेटवर्क लेयर के अंदर डेटा को या सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि होस्ट एड्रेसिंग क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर किसी भी डेटा को सेंड या रिसीव करना है तो हमें कुछ होस्ट आईपी एड्रेसेस की आवश्यकता होगी। एक आईपी से दूसरे आईपी के एड्रेस तक ही हम डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक अगर हमें किसी भी डेटा को सेंड या रिसीव करना है तो हमारे पास सोर्स आईपी भी होना चाहिए और हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी भी होना चाहिए। हम सोर्स आईपी से डेस्टिनेशन तक डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। उसी तरह मैसेज फॉरवर्डिंग जो तकनीक है नेटवर्क के अंदर, जब हम किसी भी को मैसेज अगर सेंड करना चाहते हैं या फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वहां पर सोर्स एड्रेस होना चाहिए और डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। इस एड्रेस की मदद से ही हम डेटा को सेंड या रिसीव करेंगे या कम्युनिकेट कर सकते हैं। आईपी एक फिजिकल एड्रेस होता है जहां पर हम एक नोड के माध्यम से दूसरे नोड तक अपने डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं। अब इस नेटवर्क लेयर को समझने के लिए हमें एक डायग्राम की आवश्यकता है। हमने लेट अज्यूम कि मान लो हमारे पास दो नेटवर्क है जो अलग अलग टोपोलॉजी के से आपस में इंटरकनेक्टेड या इंटररिलेटेड है। एक टोपोलॉजी हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है और दूसरी हमारे पास टोपोलॉजी है जिसे हमने बस टोपोलॉजी के साथ इंटरकनेक्टेड किया है। सो लेट यहां पर हमने राउटर्स लगा रखे हुए हैं और दूसरा हमारे पास जो नेटवर्क एरिया है वो हमारे पास है बस। अब हम एक टोपोलॉजी को एक नेटवर्क एरिया मान लेते हैं जिसे हम सोर्स और बस टोपोलॉजी को हम डेस्टिनेशन मानकर चलते हैं। अब सोर्स के किसी भी नोड से हमें अपनी इंफॉर्मेशन को एक राउटर के माध्यम से या नेटवर्क को यूज करते हुए हमने क्या किया, अपने डेस्टिनेशन पे डेटा को सेंड कर दिया। इस तरह से जब कभी भी अगर इस नेटवर्क से डेटा आएगा तो R2 राउटर के माध्यम से R1 पे आएगा और देन आफ्टर उस पर्टिकुलर नोड पे हमारी इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी। तो इस समय पर जो सोर्स है वो हमारा सेंडर है और डेस्टिनेशन हमारा रिसीवर है। इस तरह से एक नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर हमारा डेटा सेंड या रिसीव होता है। इसी तरह के नेटवर्क टेक्निक को हम कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। कनेक्शनलेस नेटवर्किंग के अंदर जैसा कि अभी हमने बोला कि होस्ट एड्रेसिंग और मैसेज फॉरवर्डिंग और आईपी एड्रेसेस के थ्रू डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है। अब बात यह जाती है नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। नेटवर्क लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्ट टू होस्ट डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को सेंड या रिसीव करना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉजिकल आईपीएस के माध्यम से हम मशीन से
होस्ट तक डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं। तीसरी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है राउटिंग के माध्यम से हम किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर उन्हें हम फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे नेटवर्क लेयर की फ्रेगमेंटेशन। हम किस तरह के पैकेट्स को हम यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन इन द सेंस हम किस तरह के डेटा को यहाँ पर डेटा पैकेट्स को हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव किया जा रहा है। और पांचवी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। इस तरह से हम अपने नेटवर्क लेयर के अंदर किसी भी डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन के अंदर हम अपने डेटा को अपने OSI मॉडल के अंदर जो बॉटम से तीसरी लेयर है जिसे हम नेटवर्क लेयर कहते हैं उसका उपयोग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, हम उसमें से डेटा किस तरह से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि ये भी बहुत बेसिक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स को बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।